महेश्वर सिंह जी, स्वागत है आपका द न्यूज़ अडार में। धन्यवाद। सर, हमने कल आपका बयान सुना जो आपने आपको टिकट की आपकी शायद इच्छा थी और आप टिकट आपको ना मिलकर मंडी पार्लियामेंट सीट से कंगना जी, रनौत को भाजपा ने टिकट दे दिया। उस पे आपका कहना था कि शायद भाजपा बहुत बड़ी पार्टी हो गई है और उसे हमारी ज़रूरत नहीं है। तो ये इस बयान का क्या मतलब है? देखो ना मेरा मतलब ये है कि पार्टी के पास चॉइस हो गई, ठीक है ना। जी, और जो नियम भी बदल गए हैं। जी, पहले नियम कुछ और थे, जी। अब नियम और हो गए हैं। हुँ, तो अब फिर हाईकमांड तो सबकी जो भी दल हो, हुँ, उनका पूरा अधिकार रहता है कि इसको दे। हुँ। यही मतलब था। और तो आप अब क्योंकि आप भी टिकट दान देंगे अब फिर? इतनी बड़ी पार्टी बन गई ना, पहले तो लिमिटेड लोग थे हाँ जी, और फिर लिमिटेड पदाधिकारी होते थे। जी। अब तो बड़े भारी हैं। नहीं तो इसे किस तरह से देखा जाए? क्या आप ये जो भाजपा बड़ी हो गई, आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप जैसे लोगों को अनदेखा किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो गई है नहीं, भाजपा में? अभी तो मैं ऐसा शब्द नहीं कह सकता अनदेखा। हुँ, भी अभी तो जून तक है, जी, क्योंकि मई में होगी ये अपनी नॉमिनेशन। जी, जी, जी। अभी तो डेट ही नहीं है। अच्छा जी। तो इस बीच में विचार हो रहे हैं कि क्योंकि यहाँ चल रहे हैं और कुछ लोगों ने कुछ किया है, कह रहे हैं, तो इसलिए पार्टी चेंज भी करती है। अभी एक दफा अभी किसी के दो तीन जगह तो कहीं चेंज कर भी है। अच्छा, आपको ये लगता है कि शायद जो बीजेपी है, इस पर भी अपना विचार कर सकती है। तो विचार वो तभी करेगी अगर काफ़ी ज़्यादा लोग अपना विरोध बताएँगे, आप जैसे लोग आगे आएँगे और जताएँगे अपनी नाराज़गी तभी होगा ना जी। तो ये आपकी नाराज़गी देखो पर ना, भी है? विरोध तो बहुत लोगों ने किया। अच्छा, मेरी जो सूचना है, भाजपा के ही लोगों ने किया वो विरोध? नेचुरली जो वोटर सपोर्टर है उन्होंने एक विरोध किया है। जी। हाँ, तो ऐसी मेरी सूचना है कि उनको कुछ नहीं, कोई मतलब से कहे हैं उसके, तो फिर लेडी के लिए ऐसा कहना है वो हुँ, ठीक नहीं है। जी। कुछ नहीं कहा तो उसका के लिए तो प्रदर्शन भी कर रहे होंगे आज कोई। आप भी हिस्सा हैं जी उस प्रदर्शन का? ना ना ना, मैं इस चीज में नहीं पढ़ूंगा, जी, क्योंकि ये महिला मोर्चा को काम दिया गया है। जी। पता नहीं महिला मोर्चा क्या करेगी, कहाँ करेगी। नहीं महेश्वर जी, ऐसी भी सूचनाएँ आ रही हैं, ऐसे भी समाचार सुर्खियाँ आ रही हैं, सोशल मीडिया पे ऐसा लोग लिख रहे हैं कि आप भी शायद कहीं पार्टी ना स्विच कर दें, आपको कांग्रेस की तरफ से कोई ऑफर्स आ रही हैं? देखो, राजनीति में ये चीजें चलती हैं और वो सारी उजागर नहीं की जाती। अच्छा, हाँ, मतलब तो आपको अगर आपका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि अगर आपको कोई अच्छी ऑफर दूसरी किसी भी पार्टी से मिलेगी, कांग्रेस से या किसी और से, तो आप जा सकते हैं। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं जा सकता हूँ। मैंने कहा कि पार्टी की तरफ से कई अप्रोचेस करते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई नाराजगी नहीं होती। तो जो करना है, तो जब अब इस उम्र में तो मैं पार्टी में ही रहना चाहूंगा। तो सर ये जो 6 बागियों को भाजपा में शामिल किया भाजपा ने, वो भाजपा के पास आए, भाजपा ने उनको शामिल किया, उसके बाद टिकट दे दिया। इसको किस तरह से देखते हैं आप भाजपा के मूव को? अब यही मैं फिर दोबारा अपनी बात दोहराऊंगा। जब पहले पार्टी छोटी थी तो लिमिटेड चीजें होती थी और अनुशासन में बहुत पक्का था काम, कि पदाधिकारियों को तो अप्लाई भी नहीं करना चाहिए बोला था। अब पदाधिकारी जो संगठन के भी हैं उनको भी छूट दे दी गई है कि तुम भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं, ठीक है ना। जी, तो इसलिए कैंडिडेट भी बढ़ गए। ओके। तो फिर जो ये चीजें जो होती है कि बस ये अभी ये हो रही है उथल पुथल, अब तो में उथल पुथल हो रही है।
तो आपको लगता है कि पार्टी का अगर पार्टी बड़ी हुई है, पार्टी आज एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो इसमें कहीं न कहीं अनुशासन खत्म हो चुका है, ये कहना है आपका? जितना स्ट्रिक्ट अनुशासन पहले था, अभी वो लगा भी है। उसकी कमी है जिस कारण जो है इस तरह हो रहा है। क्योंकि बड़ा परिवार है, कोई ना कोई कौन से नहीं तो पदाधिकारी पार्टी के जो है संगठन में, वो पदाधिकारी होते हुए संगठन में चुनाव के प्रत्याशी नहीं बन सकते थे, अब बने। अब मंडी के लिए ही 10 तो वो थे। मंडी में 10 लोगों के नाम गए थे, लेकिन उन पे किसी पे विचार न करके एक अब नाम गए और गए, पदाधिकारी थे सब, कुछ में पदाधिकारी थे, कुछ और थे, कोई ऐसे ही अपने कार्यकर्ता थे जी। तो कुल मिलाकर पहले तो पदाधिकारी को तो वही बनाता है, जब तक कहते थे पदाधिकारी जो है वो पहले पद छोड़ेगा फिर अप्लाई करेगा। ठीक है। अब पद भी रह जाता है। अच्छा अच्छा, आपको लगता है कि संगठन और संगठन के बीच में वो अनुशासन नहीं रहा जो कुछ समय पहले रहा करता था, जब भाजपा जो थी एक छोटी पार्टी थी, यही कह रहे हैं आप? अब आपको कोई मतलब ले लो इसका, मैंने कहा कि भाई जो पार्टी बढ़ गई, अब कई चीजों की छूट हो गई। हाँ, परिवार के बढ़ने से छूट हो गई। हाँ, तो बहुत है। तो ये जिस नहीं तरह से फिर लिमिटेड, अच्छा पदाधिकारी भी बहुत हैं। लेकिन महेश्वर जी, जिस तरह से आज बात उठ रही है कि फिल्मी सितारों को या बॉलीवुड के लोगों को जिस तरह से कार्यकर्ताओं के जो बेसिक जो मेन कार्यकर्ता हैं, लोग हैं जो पार्टी से कई वर्षों से जुड़े लोग हैं, उनको अनदेखा करके एक बाहर से बॉलीवुड से लाके खड़ा करना, ये इसे आप अब किस तरह से देखते हैं? भाजपा में ऐसे पहले नहीं होता था, लेकिन अब कुछ निश्चित रूप से फिर वो मन में खिन्नता आती है, दुख होता है। ठीक है, जो पार्टी से आदमी काफी वर्षों से देखिए ना, पार्टी के प्राथमिक सदस्य तक ना हो कोई आदमी, और फिर वो भी को टिकट दे दिया जाए, तो फिर दुख होता है। मतलब इस तरह से आप मानते हैं कि ये गलत है? मैंने कहा कि पहले ऐसा होता था, अब तो ये हो जाता है, उसकी सारी सुपरसीड हो जाती है। आपका आगे क्या रहेगा महेश्वर सिंह जी? आप आगे का आपका मूव्स क्या रहेंगे? आप आगे कैसे पार्टी को किस नजरिए से देखते हैं और आगे आप क्या करना चाहेंगे? आपका क्या स्टेप क्या उठाएंगे आप अब? देखिए ना, मैंने पहले ही कहा है कि फेर बदल होते रहते हैं। ठीक है जी, तो अब जो बात मेरे को कहनी चाहिए थी वो मैंने अपने नेताओं को कह दी है। अच्छा, आप अपनी बात आपने कन्वे कर दी है ऊपर हाईकमान कर दी है कि भाई जो भी करनी थी वो सीक्रेट रहती है, मैंने बात उसके संदर्भ में कर दी है। हाँ, जो भी आपकी चाहे नाराजगी थी या जो आपके अंदर था मन में, वो आपने हाईकमान से बात कर ली है। ठीक है, अब उसका जवाब का इंतजार करूंगा। आप जवाब का इंतजार करेंगे, ठीक है। महेश्वर सिंह जी, द न्यूज अडार से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। Make sure to press like and drop a comment.